अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के समक्ष रखना चाहते हैं। उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग के अधिकारी उनको नियुक्ति पत्र दे दिए। सारे मामलों को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। अभी हम शाम तक इंतजार करेंगे। सबसे बड़ी गलती बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों की सबसे बड़ी गलती। तेजस्वी यादव से नाराज क्यों है सारे? तो अरे भाई, तो माननीय मुख्यमंत्री का ही निर्देश होता है ना। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि सीटेड रिपेयरिंग वालों के लिए छात्र नेता सौरभ पहुंच गए हैं। ये बताइए, लगातार आवाज उठा रहे हैं, लगातार सबको सुना रहे हैं कि मौका देना चाहिए टीआर 2.0 में सीटेड रिपेयरिंग को। अब होगा क्या? देखिए, अब बहुत बड़ी बात है, आपके चैनल के माध्यम से लगातार हमारे साथी सीटेट रिपेयरिंग की मांग को लेकर जो 21 जनवरी को आयोजित होने वाली है परीक्षा, उसमें मांग को लेकर लगातार धरना पर बैठ रहे हैं और आज फिर हम धरना स्थल पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के समक्ष रखना चाहते हैं। आखिर धरना पर बैठना ही पड़ा? धरना पर बैठना पड़ा, आखिर क्यों? ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपके अंदर कोई भी अंतरकला है जिसको शिक्षा विभाग और बीपीएससी दूर नहीं कर रही है तो इन लोगों की समस्या कैसे दूर होगी? कहीं न कहीं बीपीएससी और शिक्षा विभाग में जो विभाग के जो टकराव है और इसका यही नतीजा है। के पाठक और अतुल प्रसाद में, हाँ। अतुल प्रसाद के बारे में जो कहेंगे वो उन पे कार्रवाई होगी, मालूम है ना? हाँ, मालूम है, हमको सब मालूम है। तो वो उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग के अधिकारी उनको नियुक्ति पत्र दे दिए? तो उन पर कार्रवाई कब करेंगे? तो आप डर नहीं रहे हैं? डरना क्या भाई, हम पर कार्रवाई कर दीजिए, हम तो तैयार हैं, हम पर कर दीजिए कार्रवाई। हम आपके खिलाफ मांग कर रहे हैं, परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं, तो रोज आप नोटिस निकाल रहे हैं, तो उन लोगों को नोटिस क्यों नहीं निकाले? आप कई हजार परीक्षार्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर, आपने कहा कि आपने सेल क्यों बनाया, गिरवान सेल क्यों बनाया? क्योंकि परीक्षार्थी अपनी मांगों को लेकर वहां पर मेल करेंगे। सारी चीजें पर सरकार और बीपीएससी बिल्कुल गंभीर नहीं है। परीक्षार्थी को रोड पर लाकर छोड़ दिए हैं और लगातार दिल्ली में सारे सीटेड रिपेयरिंग वाले बैठे हैं, माथा पीट रहे हैं कि अब नहीं सहा जा रहा है। नीतीश कुमार कुछ बोले, तेजस्वी यादव कुछ बोले, कोई काम नहीं दिया। नहीं, देखिए, लगातार हम लोग डिमांड कर रहे थे और आज भी लोकतांत्रिक तरीके से जो डिमांड है वो यही कि हम लोग धरना पर बैठे हैं और उम्मीद करते हैं अभी भी कि सरकार हमारी बात को सुनेगी। अगर नहीं सुनती है तो अंतिम विकल्प यही है कि प्रथम फेज की बहाली में आपने इनको मौका दिया था और दूसरे में क्यों नहीं? आप हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार बीटेट प्रत्येक वर्ष होना चाहिए, 2016 के बाद अभी तक नहीं हुआ है। एक मामला। दूसरा मामला, प्रथम फेज की बहाली में नहीं मौका, उसके पीछे कौन सा तर्क है और अभी नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे कौन सा लॉजिक है? सारे मामलों को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। अभी हम शाम तक इंतजार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से या डिप्टी सीएम की तरफ से कि सीटेट रिपेयरिंग की विद्यार्थियों की जो मांग है उनको निश्चित रूप से सुनना चाहिए। अच्छा, ये लोग को अगर मौका नहीं दिया तो इस बार भी बर्बाद? पिछली बार तो बर्बाद हो ही गए। निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था 1 to 5 में, उसमें सब चीजें सामने आ गए कि बीएड वालों को मौका नहीं मिला और सीटेट वाले को मौका तो ऑलरेडी उसमें भी छट गए और इधर भी इनका मामला है। अरे भाई, तो आप शिक्षक बहाली कर रहे हैं तो क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शामिल कीजिए? मालूम है, लाखों सीट है और इन लोगों को भी आप शामिल कीजिए। सरकार को दो तरफा फायदा होगा, नए शिक्षक भी आएंगे, अच्छे शिक्षक भी आएंगे और रेवेन्यू का भी फायदा होगा। कई लाख परीक्षार्थी फिर से जुड़ेंगे। तो सरकार अब पता नहीं क्यों गंभीरता पूर्वक क्यों नहीं मिल रहा है आपके हिसाब से? क्यों नहीं दिया जा रहा मौका? क्योंकि वो फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। क्या फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं? वो सीटों को, बीपीएससी और शिक्षा विभाग सीटों को बचाकर 1,20,324 का डाटा आप बता रहे हैं। नियोजित वाले कितने हैं? 28,000 प्लस। वो आप बता रहे हैं, हम लोग 40,000 प्लस बता रहे हैं। तो आप कहा 28,000 कुछ? हाँ, 28,000, ठीक है, 28,000 मान लीजिए। तो आप बताइए ना कि 80,000 के आसपास ये लोगों को, नए लोगों को नौकरी दिए, तो फिर 1,20,000 बगल वालों को नौकरी कब मिलेगा? आपके अगल बगल जो बैठे हैं इन लोगों को नौकरी मिलेगा। इन लोगों को हम आज बता रहे हैं, शाम तक नोटिस नहीं आएगा तो हम कोर्ट जाने के लिए पूरी प्रतिबद्ध हैं। और आज हम गजनीबाग धरना स्थल से ऐलान करते हैं कि आपको हम माननीय उच्च न्यायालय से जो अधिकार है और जो लड़ाई है उसको हम दिलवा के रहेंगे। सीटेट रिपेयरिंग वालों को मौका देना होगा। परीक्षा टीआर 2.0 में होगा तो ये लोग बैठेंगे तो बैठेंगे। हम केस करने जा रहे हैं क्योंकि इनको जिस तरह का तर्क बीपीएससी और शिक्षा विभाग कर रहा है उसके खिलाफ में हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे जब तक बिहार सरकार बिल्कुल संज्ञान नहीं लेगी। सबसे बड़ी गलती बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों की सबसे बड़ी गलती है। तेजस्वी यादव से नाराज क्यों है सारे? तो अरे भाई, तो माननीय मुख्यमंत्री का ही निर्देश होता है ना। अब मुखिया है राज्य के, 17 वर्ष से मुख्यमंत्री वो है और तेजस्वी यादव जी तरह तरह का बात बोलते हैं। युवा के नेता नहीं है? नहीं, युवा के नेता है तो भाई इन लोगों का क्या? भाई ये लोग वोटर नहीं है क्या? उनको सब लोग वोटर हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हो, जनरल हो, ओबीसी हो, सब वोट पड़ेगा अभ्यर्थी का। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को 10 लाख सरकारी नौकरी के जो वादा किए थे उस वादों पर तो इन लोगों को भी तो मौका दीजिए। पड़ेगा, वोट पड़ेगा तभी ना, जब हम ही तो वोट दे के जिताए ना। हम ही लोग इतना इज्जत दिए हैं, तेजस्वी भैया को बचपन से जान रहे हैं और आज हमारा बात को इस तरह इग्नोर किया जा रहा है
फिर क्या होगा वो तो सबको ही समझदार है। चलिए देखिए, छात्र नेता सौरभ पहुंचे गर्दनी मार्ग धरना स्थल पे और आवाज उठा रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि सीटेट रिपेयरिंग को मौका मिलना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि टियर 1.0 में मौका दिया गया था। खूब चिल्ला रहे हैं, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से नाराज है, बीपीएससी आयोग को और शिक्षा विभाग को खूब रगड़े हैं। तो बस लाइव सीरीज चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।